हेलो स्टूडेंट्स। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जेई मेन का आपको कैसे देना है, पूरा स्ट्रेटेजी और साथ में एक मॉक टेस्ट मैं आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है एग्जाम में जाके। ठीक है। अब जो बच्चे पहली बार अप्रैल सेशन देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो तो काफी हेल्पफुल है, लेकिन जो ऑलरेडी दे भी चुके हैं, जनवरी अटेम्प्ट या लास्ट ईयर एग्जाम दे चुके हैं, आइडिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देना है, फिर भी ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा, टिप्स भी शेयर करूंगा कि कैसे आपको पेपर देने का प्लानिंग करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेई रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट मैं लेके आता हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार चेक कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। जेई मेंस 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट सेक्शन है, वो वीडियो प्लेलिस्ट आप जाके चेक करोगे, वहां बहुत हेल्पफुल वीडियोज है। साथ में मैं कॉलेज रिव्यू भी करता हूं, आप उसका भी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हो गया, सबका मैं रिव्यू वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट करना चैनल को। ठीक, चले तो स्टार्ट करें मॉक टेस्ट से। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पे ही डील कर रहा हूं। यहां पे एनटीए की वेबसाइट खोला हुआ हूं, जो मॉक टेस्ट वाला वेबसाइट है वो। ठीक है, पेपर आप यहां पे सेलेक्ट कर दो। बी प्लानिंग तो मैं कर नहीं रहा हूं, बीटेक देख रहा हूं। ठीक है, तो बीटेक वाला मैंने पेपर सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखो, एग्जाम वाले दिन भी आपको ऐसे ही करना है, ये बिल्कुल डेमो है, लॉगिंग में भी डेमो है। तो लॉगिन आपको ऐसे ही मांगा जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपको पुट करना है। तो यूजर नेम आपको आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लो। तो इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ये आपको, अगर देखो ये आपको ना इन्विजिलेटर जो होगा आपका एग्जाम वाले दिन सेंटर पे, ये भी आपको बताएगा। और पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, DDMMYY बेसिस पे। ठीक है, डेट पहले लिखना, मंथ बाद में, मिडिल में, और ईयर आपको लास्ट में। इन्विजिलेटर आपको गाइड करेगा, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, तो यहां पे लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देन आफ्टर मेरे सामने सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शन खुलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको ये सब बात समझाया हुआ है कि देखो यहां पे आपको व्हाइट बॉक्स अपीयर करेगा अगर आप यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हुआ हूं सर, ठीक है, लेकिन जिन क्वेश्चंस पे मैं अभी तक विजिट नहीं किया हूं, जिन क्वेश्चन को मैं नहीं देखा हूं, उस पे व्हाइट ब्लिंक करेगा। इससे मेरे को फायदा क्या होगा? इससे मेरे को ये फायदा होगा कि मेरे को ये पता चलेगा कि कितना क्वेश्चंस और रह चुका है। देखो, जब पेपर ओएमआर पे होता था, बच्चे को बहुत दिक्कत होता था, ठीक है, लिटरली बहुत दिक्कत होता था, लेकिन जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, बच्चे को काफी एडवांटेज मिलता है। अब आपको हर चीज आपको पता चल जाएगा, कौन से क्वेश्चन को मैं अभी तक नहीं देखा हूं, तो आइडिया लगेगा कि हाँ, इतने क्वेश्चंस मेरे से और अभी रह गए हैं जिनको भी देखना बाकी है, क्योंकि व्हाइट बॉल दिखाएगा ना आपको, व्हाइट बॉक्स। ठीक है, अच्छा, रेड बॉक्स अगर अपीयर कर लिया, इसका मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। अब ये दोनों में फर्क क्या है सर? फर्क है ना, इस पे आप विजिट ही नहीं किए हो, लेकिन इस पे आप विजिट किए हो बट किसी ऑप्शन पे टिक नहीं किए हो। ठीक है, तो इस पे कहीं ना कहीं बच्चा, जब ओएमआर का पेपर होता था ना, तो टिक क्रॉस सर्कल खेलता था, टिक क्रॉस सर्कल। ठीक है, क्रॉस उन क्वेश्चंस पे कर देता था जिसको वो दोबारा नहीं देखने वाला, नहीं सॉल्व करने वाला। देखा एक बार क्वेश्चन, नहीं समझ आया, नहीं सॉल्व किया, आगे बढ़ गया, तो उसको क्रॉस कर देता था। टिक खुद से करता था ओएमआर पे, सॉरी क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, टिक उस पे करता था जिसको वो आंसर कर दिया, ठीक है, आंसर आ गया, ऑप्शन पे टिक कर दिया, आगे बढ़ रहा है। और सर्कल उस पे करता था जिसको वो दोबारा आके एक बार अटेम्प्ट करेगा। पहली बारी जब अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, उससे आंसर नहीं आया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी, तो सर्कल करके आगे बढ़ता है कि बाद में आके ना दोबारा अटेम्प्ट में ना इसको देखूंगा, इस क्वेश्चन को। तो एनटीए सारी फैसिलिटीज आपको दे रहा है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जिस पे भी आंसर नहीं कर रहे हो देखने के बाद, मतलब इस क्रॉस वाला, उस पर आपको रेड लाइट दिखेगा, ठीक है, ग्रीन लाइट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ये टिक का ऑप्शन कि अगर आप आंसर कर दिए, तो आप पहले टिक करते थे, पहले का बच्चा टिक करता था क्वेश्चन पेपर पे, अब एनटीए आपको फैसिलिटी देगा कि ग्रीन लाइट दिखेगा। ठीक है, ये दोनों समझना। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ये पर्पल कलर का बॉल दिखेगा, इसका मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं किया, किसी ऑप्शन पे टिक नहीं किया, ठीक है, बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मान जाओ किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगता है कि ये मेरे से सॉल्व होगा बाद में, अभी मैं इस पे टाइम नहीं देता, अभी मैं आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करता हूं पहले, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं, अच्छे से सीख के आया हूं, मेरे से सॉल्व हो जाएगा, मैं कोई अभी आंसर पे टिक नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सॉल्व ही नहीं किया, और अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं बाद में इसको अटेम्प्ट करूंगा। तो ये वाला लाइट, मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करना और आगे बढ़ जाना। अभी कैसे कैसे करना है वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, वीडियो लेंदी होगा, स्किप करके आगे चले जाओगे, आपका लॉस होगा, मेरा लॉस नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, और जिनमें ये पर्पल के साथ एक फाइल का आइकन बीच में दिखेगा ना, इसका मतलब ये है कि आपने सॉल्व किया, आंसर आपका 4 आ गया। ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपने 4 पे टिक किया, बट मन सर नहीं मान रहा है मेरा, अंदर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरे को लग रहा है कि अरे ये आंसर नहीं होगा यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे से। 1 2 3 मेरे को लग रहा है इसमें से भी कोई सही हो सकता है, तो एनटीए आपको मौका दे रहा है ना, आप एक काम करो, 4th पे आप टिक कर दो, क्योंकि अभी फिलहाल 4th आपका आंसर आ गया, 4 पे टिक कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मतलब टिक करो और मार्क फॉर रिव्यू करो, तो ये वाला लाइट जलेगा। अभी सब दिखाता हूं आपको, ठीक है। ओके, तो फिर आप नीचे देखोगे तो सब कुछ आपको समझाया हुआ है कि आंसरिंग का क्वेश्चन कितना, ये मार्क्स वगैरह मिलेगा, तो ये सब पे आपको समझने, प्रोसीड पे कर देता हूं, ठीक है। ओके, ओके पे क्लिक कर देता हूं। अच्छा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आफ्टर प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट एक डेमो है, ध्यान से देखना, ऐसे ही सेम टू सेम आपका स्क्रीन दिखेगा, योर नेम की जगह आपका नाम दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जेई मेन, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम दिखेगा, टाइम आपको देखो, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर घड़ी, मेरे को तो लगता है बिना वॉच के मैं कैसे पता चलेगा मेरे को, तो यहाँ पे आपका टाइमर चलेगा ना, देखो जैसे मेरा चल रहा है 2 आवर 59 40 सब टाइमर चलेगा आपको, तो आपको आइडिया लगेगा मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ। घड़ी की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका फोटो दिखा, अब अपना फोटो तो पहचान ही लोगे ना, अगर आपका फोटो यहां पे दिखा, इट मीन्स कि आप सही सिस्टम पे बैठे हो, नहीं तो कई बच्चा सिस्टम भी अलग बैठ जाता है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो यहां पे अगर फोटो दिख रहा है, इट मीन्स कि यस आप सही सिस्टम पे बैठे हो, ठीक है। अब आओ यहां पे, क्वेश्चन 1 मैंने पढ़ा। अच्छा, सबसे पहले एक बात और सर, मेरे को जल्दी से समझाओ। ओके, सबसे पहले ये तो सर मेरा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन खोला, ये मेरे को जहां तक दिख रहा है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है क्या, ए बी फॉर द 4 सेट्स ऑफ मेजर, ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब सर मेरा फिजिक्स स्ट्रांग नहीं, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैं सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करना चाहता हूं। अब क्वेश्चन पेपर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब दिखता था, इसमें कैसे दिखेगा, तो इधर आओ बॉक्सेस में, आपके सामने 75 क्वेश्चन के बॉक्सेस यहां पे दिख रहे हैं, इसको यहां पे स्क्रॉल करो, 75 क्वेश्चन के बॉक्सेस दिख रहे हैं। आपको पता है कि आपका किस्मत ऐसा था कि स्क्रीन पे सबसे पहले आपको फिजिक्स दिख गया, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले केमिस्ट्री, तो सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे लाऊं, तो वो आप ऐसे लाओ कि आपको पता है फिजिक्स में कितने क्वेश्चन होगा, 25, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन दिखेगा। आप बॉक्स पे जाओ और 26 पे क्लिक करो, अब जैसे ही 26 पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिखेगा दूसरे सब्जेक्ट का दिखेगा, ठीक है। तो फिजिक्स के बाद ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री आ गया। अगर सर केमिस्ट्री नहीं आता, मैथ्स आ जाता, तो मैं फिर से 25 मतलब 50 तक ये चलेगा, 51 पे क्लिक करूंगा, अब मेरा सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे मैथ्स मिल गया, तो कहने का मतलब सिंपल है कि 25 तक मेरा एक सब्जेक्ट चलेगा, 25 के बाद 26 से दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, और 50 के बाद 51 से तीसरा सब्जेक्ट चलेगा। तो ऐसे आप अपने सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आता हूं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने जैसे यहां पे देखा क्या क्या बच्चे के साथ हो सकता है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, दो ही बातें होगा ना, कि या तो आप इस क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े भी नहीं हो, हवा भी नहीं लगा इस क्वेश्चन में आपको, कि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आओ, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। या फिर क्या होगा दूसरा, कि आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक, आपने सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करने के बाद कुछ ऑप्शन आया, जैसे यहां पे आप देखोगे तो ऑप्शन में मान जाओ यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन आ गया, आपने सही किया, आपने अटेम्प्ट किया, थर्ड ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है, आप थर्ड पे टिक करोगे। तीसरा क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन को ना अभी मेरे को सॉल्व नहीं करना चाहिए, बाद में सॉल्व करना चाहिए, तो सारी चीजों के लिए फैसिलिटी आपको यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। अगर आप पूरा कंफर्म हो मैंने सॉल्व कर लिया, 3 पे टिक कर रहा हूं, 3 पे टिक करके अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखो 1 पे ग्रीन दिख गया, मतलब इस क्वेश्चन पे आप दोबारा नहीं आना, क्योंकि आपने पूरा कॉन्फिडेंशियल रूप में इसको सेलेक्ट किया है, टिक करके आगे बढ़ गए हो, ठीक है। लेकिन अगर मान जाओ इसी फर्स्ट क्वेश्चन को सर मैं कुछ नहीं ऑप्शन चूज करता हूं, या फिर एक बार मैंने चूज कर लिया, अब इसको हटाना है, कैसे हटाऊं, तो यहां पे क्लियर पे टिक कर दूं, क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, हट गया। अब मेरे को सर बिल्कुल हवा भी नहीं लग रहा, मेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, फिर क्या करूं, कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एक एक मैं यहाँ पे जितने भी बटन है सबका आपको इंपॉर्टेंस बताओ। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रेड दिखाएगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट पे गया मैं, क्लियर पे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये देखो डेमो है ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि साइड का ग्लिच होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, थर्ड वाले पे जाओ,
आप थर्ड पे गए, ठीक है, मैं कोई ऑप्शन नहीं चूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करो, देखो थर्ड पे रेड लाइट। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आया, मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, देखो फोर्थ पे रेड, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन आया, मेरे को लग रहा है कि सर सेकंड ऑप्शन सही है, मैंने टिक कर दिया, लेकिन बाद में आके इसको एक बार देखूंगा कि कहीं कुछ ऑप्शन और तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू से क्या होगा, पर्पल कलर तो दिखेगा लेकिन इसके अंदर एक फाइल का आइकन दिखेगा। मतलब अगर आप दोबारा आगे इसमें इंप्रूव नहीं करते हो तो ये एनटीए आपको आंसर सेव कर लेगा, ध्यान से सुनना, सेव कर लेगा और इसको आपको चेकिंग में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मान जो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने कोई ऑप्शन टिक नहीं किया और आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो, मतलब दोबारा आगे इसको देखना है लेकिन अभी आप कोई आंसर ऑप्शन पे टिक नहीं करते हो, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो, सिर्फ पर्पल कलर दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर आप टिक कर रहे हो जैसे सेवेंथ ऑप्शन पे, अगर मान लीजिए सर यहां पे सेवेंथ पे मैंने थर्ड पे क्लिक किया, ठीक है, एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया, पर्पल कलर दिख गया आपको, तो ये सभी इंपॉर्टेंस है सारे बटन्स का। अगर आपको पिछला क्वेश्चन देखना है तो बैक पे क्लिक कर देना, अगला क्वेश्चन देखना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, जो भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हो उस बॉक्स पे आप टिक क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन आपके सामने दिख जाएगा। तो ऐसे आपको सीबीटी अटेम्प्ट करना है, लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। अगर मान लो पहले 3 घंटे के पहले ही पेपर सॉल्व कर देते हो तो सबमिट करके वहीं पे आपको हालांकि बिठाया जाएगा सेंटर के बाहर, तो सब बच्चे एक साथ ही निकलते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको एग्जाम समरी में दिखा देगा कि कितने क्वेश्चन थे 75, उसमें से कितने आपने आंसर किया, कितने आपने नॉट आंसर किया, मार्क फॉर रिव्यू आपने कितना किया। अब ध्यान से देखना, जितना भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किया ना वो सब आपको चेकिंग में नहीं जाएगा, ठीक है, ये सब चेकिंग में नहीं जाएगा। लेकिन जो आपने आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू किया, देखो यहां पे लिखा भी है विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन, ये आपको इवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। आपने सेव आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू किया, मतलब आंसर किया एंड देन आफ्टर मार्क फॉर रिव्यू किया, वो आपको चेकिंग में जाएगा। बिना ऑप्शन टिक किया अगर आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक किए तो वो आपको नहीं जाने वाला, ठीक है। विल बी कंसीडर फॉर नॉट विजिटेड, कितने क्वेश्चन पे आप विजिट भी नहीं किए हो इस पे, देन आफ्टर आपको यस पे क्लिक कर देना है, देन आफ्टर आपको पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है।